हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें अगर आप कक्षा 12 में हैं और सोच रहे हैं कि 12 के बाद क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में डिटेल में बात की गई है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 12 के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा है आफ्टर 12 हम लोगों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, 3 चीज़ें होती हैं। हम लोगों को सोचना चाहिए कि डिग्री लेना है कि डिप्लोमा करना है। एक थर्ड पॉइंट है कि जॉब लेना है। तो जॉब के लिए अभी बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर डिग्री आपको लेना है तो आप बीए कर सकते हैं। बीए वो बच्चे करते हैं जिनको आर्ट साइड में इंटरेस्ट हो। बीएससी कर सकते हैं। बीएससी का मतलब बैचलर ऑफ साइंस। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आप बीएससी कर सकते हैं। बीकॉम कर सकते हैं। ये तीनों कोर्स ग्रेजुएशन के हैं। इन तीनों में आप कोई एक कोर्स कर सकते हैं। इसको पूरा करने के बाद आप एमए कर सकते हैं। अगर आपने बीए किया है तो आपको एमए करना पड़ेगा। अगर आपने बीएससी किया था तो एमएससी करेंगे, और या फिर एमकॉम कर सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप पीएचडी का एग्ज़ाम दीजिए और पीएचडी करिए। पीएचडी करने के लिए अगर आप आर्ट साइड से हैं तो यूजीसी नेट के थ्रू अगर आप करेंगे पीएचडी तो आपको रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। और अगर आप साइंस साइड से हैं तो सीएसआईआर नेट कंडक्ट करवाता है, उसके थ्रू करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आप देखेंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं इसको तो यहीं से आप बीएड कर लेंगे और आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। और इसके बाद डिप्लोमा में देखें तो डिप्लोमा में आप बी फार्मा कर सकते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स है। और अगर आप इसको कर लेंगे तो 18,000 से 20,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी, मिलेगी, आपकी जॉब लग जाएगी। बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ये भी 4 साल का कोर्स है। इसको करने के बाद आपकी सैलरी 20,000 से 25,000 तक हो सकती है। डी फार्मा कर सकते हैं। डी फार्मा जो है 2 साल का कोर्स है, और ये एक लाइसेंस वाला कोर्स होता है जिससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, वीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, वीसीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जॉब के लिए। अगर आपको 12th के बाद तुरंत जॉब लेनी है या जॉब के लिए तैयारी में जुटना है तो आपको ध्यान रखना है 12th के बाद तुरंत प्राप्त होने वाली जॉब आरआरबी है। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये रेलवे में जॉब देती है, 12th के बाद तुरंत दे देती है। तैयारी करिए, इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए और जॉब लग जाएगी। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, जिसमें 18 से 28 साल के व्यक्ति एग्ज़ाम दे सकते हैं, 12th पास होने चाहिए। रिटन एंड फिजिकल टेस्ट होता है। इसके अलावा स्टेट पुलिस दे सकते हैं आप। एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनडीए 16.5 से 19.5 साल तक के उम्र के बच्चों को लेता है, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद एसएससी सीएचएसएल का दे सकते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का। ये भी एग्ज़ाम जो है 10th और 12th पास होने के बाद आप दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो बैंकिंग में पीओ की जो पोस्ट होती है वो ग्रेजुएशन लेवल लेती है, और उसमें 50 से 55,000 सैलरी होती है पीओ की। पुलिस डिपार्टमेंट में ऊंचे पदों पे जाना है तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। टीचिंग में जाना है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड। इसमें अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर लेते हैं, अब बीएड को बाउंड कर दिया गया है प्राइमरी टीचिंग के लिए, तो आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होंगे तो प्राइमरी में जाएंगे, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होंगे तो जूनियर या हायर सेकेंडरी में जा सकते हैं। लॉ करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करके एलएलबी कर लीजिए, या फिर इंटर के बाद आप क्लैट का एग्ज़ाम दीजिए। क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा और आप किसी देश के अपने सबसे उच्चतम कोर्ट के न्यायालय में किसी उच्च पद पर आसीन होंगे। इसके अलावा आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन होना मस्ट है। इसके अलावा बायो से इंटर करने के बाद, 12th बायो से पास करने के बाद हर बच्चे का सपना होता है एमबीबीएस बनने का। तो एक बार आप नीट का एग्ज़ाम भी ट्राई कर सकते हैं, और आईआईटी दे सकते हैं, और जेई मेंस का दे सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं। बने रहेंगे हमारे यूट्यूब